स्टार्ट है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। आपको आवाज़ का प्रॉब्लम जहाँ से होगा तो हमें एसएमएस व्हाट्सअप जो भी हो फट से कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू होता है हाउ से। ठीक है, हाउ का पहला यूज करता है टू आस्क द वे ऑफ द वर्क। किसी काम को करने का तरीका पूछना है तो हम हाउ से पूछते हैं। ठीक है, हाउ का हिंदी यहाँ पे हो जाएगा कैसे। ठीक है, राइट। जैसे कोई गिर गया है, पूछते कैसे गिरा। खाना अच्छा बना, बोला कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश बोल लेते, बोलेगा आप कैसे सीखे या कैसे बोल लेते हैं, हमसे नहीं बोला जाता है। राइट, आप स्कूल जाते हैं, लोग क्या पूछते हैं, आप कैसे स्कूल जाते हैं, पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, कार से आते हैं, पूछते ना हैं। ठीक है, कोई आदमी बीमार था, ठीक हो गया, तो बाकी सब लोग कैसे क्या पूछते हैं उससे, जवाब दीजिए। हेलो, कैसे ठीक? हाँ, कैसे ठीक हो गया। यू ज्वाइन अगेन। ठीक है, आप दोबारा ज्वाइन कर लो। क्या था अभी, सगुफ्ता इको कर रहा, ये हो गया। तो ये सारा सवाल में हम पूछते हैं तरीका कि भाई ये क्या, इसका प्रोसेस क्या रहा वो बताइए। तो जब भी तरीका पूछना होता है तो हम हाउ का यूज करते हैं, टू आस्क द वे ऑफ द वर्क, ये होता है। अब हाउ में बनेगा कैसे, एक सेंटेंस ले लीजिए, उस सेंटेंस को कर लीजिए इंट्रोगेटिव। सेंटेंस का क्या करना है योग, सेंटेंस लिया और सेंटेंस का करेंगे इंट्रोगेटिव और आगे लगाएंगे हाउ। जैसे सेंटेंस लगाया यू, हाँ देखिए, सेंटेंस लगाया यू गो टू अ स्कूल, ये हो गया हमारा सेंटेंस कि तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, अब हमें पूछना है कि तुम कैसे जाते हो। हाँ, स्कूल जाते हो तो बात सही है, लेकिन जाते कैसे है बताओ। तो क्या करेंगे, पहले इसका बनाएंगे इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव, हाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नो सर। इधर तो आ गया। मैं एक बार फिर से इसको, दिख रहा है ना, यस सर। ये दिख रहा है सर नहीं दिख रहा है। हाँ, ऐसे कैसे, एक आदमी को दिखने लगा तो दूसरे को नहीं दिखने लगा। दिख रहा है अभी युग, अटका हुआ है सर स्क्रीन। अच्छा अटका हुआ। हाँ अभी दिखेगा, अभी मैं दोबारा शेयर करता, अब दिखेगा। ये आ गया, हाँ अभी मैंने वाईफाई चालू हो गया है। ठीक है, राइट, दिख रहा है। यस सर। हाँ अभी दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को जाना नहीं, आराम से सुनते जाइए। अब तो यही कहता है कि किसी सेंटेंस को हम पहले जो है पॉजिटिव सेंटेंस लिया, उसको इंट्रोगेटिव किया और आगे में लगाया उसके क्या, WH वर्ड का हाउ। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि तुम स्कूल जाते हो तो क्या हो जाएगा, यू गो टू स्कूल। स्कूल। अब कहा दिया गया कि भाई तुम कैसे जाते हो, पूछना हो तो हम करेंगे यू गो टू स्कूल का इंट्रोगेटिव। अब बताइए आप इंट्रोगेटिव क्या होगा यू गो टू स्कूल का। सर इंट्रोगेटिव। हाँ इंट्रोगेटिव बनाएगा, मैंने कहा ना पूरे टेंस की सब जगह आएगा इंट्रोगेटिव। बताइए, डू यू गो टू स्कूल। हाँ डू यू गो टू स्कूल हो जाएगा। अब डू यू गो टू के आगे लगाइए हाउ, तो क्या हो जाएगा, हाउ डू यू गो टू स्कूल। हाउ डू यू गो टू स्कूल। अब हो गया हिंदी क्या, आप स्कूल कैसे जाते हैं। समझे रोशन, ठीक है। अब सेंटेंस हो गया हाउ डू यू गो टू स्कूल, राइट। सेंटेंस हो गया आपका हाउ डू यू गो टू। अब आपको जहाँ जाने के बारे में पूछना है पूछ सकते हैं, ठीक है, राइट। कि आप ऑफिस कैसे जाते हैं, क्या पूछेंगे, बोलते जाओ जल्दी। हाउ डू यू गो टू ऑफिस। हाउ डू यू गो टू ऑफिस का तुम दिल्ली कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू दिल्ली। हाउ डू यू गो टू दिल्ली, ठीक है, राइट। तुम मंदिर कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू टेम्पल, ठीक है। तुम बाजार कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू मार्केट, ठीक है। ये सारा हो जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हमने किया तो हमने हाउ डू यू लगा दिया, ठीक है। पास्ट में रहता कि तुम बाजार गए कैसे, हमको नहीं समझ में आता है, तो डू की जगह क्या लगा देंगे हम लोग, डिड लगा देंगे। हाउ डिड यू गो टू मार्केट, हो जाएगा ना। पूछना तुम वहाँ कैसे गए, तो क्या हो जाएगा हाउ डिड यू गो देयर, क्या हो जाएगा हाउ डिड यू गो देयर। आप चीज़ों को, अब मैं यहाँ बोलता हूँ आप अपने साइड में रिपीट किया कीजिएगा। हाउ डिड यू गो देयर, आप वहाँ कैसे गए या तुम वहाँ कैसे गए,
ठीक है, तुमने ये कैसे किया? देखिए क्या होगा हिंदी इसका, तुमने यह कैसे किया। How did you do? हाउ डिड यू डू दिस। हाँ, तुमने यह कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस। How did क्लियर। you do? फिर वैसे ही अगला क्या होगा हिंदी, हाउ डेयर यू टच माई फोन, क्या हो जाएगा? बताइए तो। हाँ, मेरा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन छूने की, हाउ डेयर यू टच माई फ़ोन। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको चेंज करते जाओ, नया बन जाएगा हाउ डेयर यू टच मी, तो क्या हो जाएगा? तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, कैसे किया। ठीक है, राइट। हाउ डेयर यू, अब यहाँ पे लगा दो, ये टच चेंज करो, हाउ डेयर यू रीड माई बुक या रीड माई डायरी, क्या हो जाएगा? मेरी डायरी पढ़ने की हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, हाउ डेयर यू, अब रीड की जगह हमने लगा दिया कम, हाउ डेयर यू कम इन, क्या हो जाएगा? हाउ डेयर यू कम इन, क्या हो जाएगा हिंदी? अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, हाउ डेयर यू कम इन, लाइक दिस। आप चीज़ों को चेंज करके देखो कि कौन कौन सा चीज़ यहाँ एडजस्ट हो रहा है। हाउ विल यू गो टू हिम, बताइए क्या होगा हिंदी? सर स्क्रीन अटक रहा है आपका। स्क्रीन अटक रहा था अभी तो नहीं अटक रहा, अभी ठीक है। अब ठीक चल रहा है। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अभी नहीं ना है। नो सर ठीक है। हाँ नहीं, वो बाहर में लगता है कोई बाइक का एक्सीलेटर दे रहा था, तो हमने खिड़की वगैरह बंद कर दिया था, खिड़की दरवाज़ा सब, तो हो सकता है नेटवर्क का इशू, वाईफाई बाहर में लगा रखा ना। तो क्या है, हाउ विल यू गो टू हिम, हिंदी क्या होगा? तुम उसके पास कैसे जाओगे। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे और बनाइए। ठीक है, हाउ विल यू गो टू मार्केट, क्या बनेगा हिंदी, क्या होगा जल्दी बताइए। मार्केट कैसे जाओगे? तुम मार्केट कैसे जाओगे, तुम, हाँ, एग्ज़ाम कैसे पास करोगे, बताइए, तुम एग्ज़ाम कैसे पास करोगे, हाउ विल यू पास द एग्ज़ाम। ठीक है, हाँ, हाउ विल यू पास द एग्ज़ाम, तुम मार्केट कैसे पास करोगे। ठीक है, राइट। और पूछना हो, तुम उसे कैसे पीटोगे। How will you beat by me? हाँ, हाउ विल यू बीट हिम, बाई में नहीं, हाउ विल यू बीट हिम। ठीक है, तुम यह मकान कैसे खरीदोगे। How will you buy this house? हाउ विल यू बाई दिस हाउस, बनेगा ऐसे, रोशन, माही, रिया, समझ में आया? Yes sir. Yes sir. लाइक दिस ओनली। हाउ डिड यू फाइंड हिम, हिंदी क्या हो जाएगा? तुमने उसे कैसे ढूंढा? हाँ, तुमने उसे कैसे ढूंढा। ठीक है, यही फ्यूचर में लिखना, तुम उसे कैसे ढूंढोगे, लगाइए, How will you find him? हाउ विल यू फाइंड हिम। ठीक है, लाइक दिस, तो ये करने आएगा, क्लियर है। ये सेंटेंस Yes. सुना होगा, मूवी वगैरह में सुना होगा, इससे कुछ हो जाएगा तो कहेगा हाउ इट हैपन, देखा है कि हुआ कैसे। करेक्ट, कोई चीज़ अचानक से बन जाता है, जैसे कोई पे बहुत दिनों से एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन अचानक से एक दिन उसका रिजल्ट आ जाए तो नहीं पूछते लोग कि ये हुआ कैसे, हाउ इट हैपन, राइट, ये होता है। तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, हाउ से सबसे काम करने का तरीका पूछिएगा। समझ गए, ये माही, रोशन, समझ गए। Yes sir. हाँ, रोशन। Yes sir. हाँ, जैसे मान लो किसी महीने आपको बॉस ने कहा कि देखो इस महीने तुम्हारा पेमेंट जो है कट के मिलेगा, क्या पूछिएगा। मेरा पेमेंट कट के मिलेगा। है, ऐसे बोल दोगे तो सही में काट देगा। क्या पूछिएगा, बोलिएगा, अगर बोल दिया कि आपका पेमेंट आज इस बार थोड़ा कट जाएगा आपके पेमेंट में से कुछ पैसा, तो क्या सवाल करते हैं, क्यों सर? क्यों नहीं, कैसे कट जाएगा, सर कैसे कट जाएगा, हाउ सर। ठीक है, उसके बाद वाई सर। यस सर।
कैसे कटेगा वो बताइए, आप क्यों कटेगा वो बताइए, ठीक है दोनों। यस सर। तो क्यों कटेगा इसके कारण लिए बताइए, और कैसे कटेगा तरीका बताइए, ठीक है राइट। लोगों को नहीं देखा है बोलते हुए, किसी ने कह दिया कि तुम आज के बाद जो है इस घर में कदम नहीं रख सकते हो, नहीं कहते हैं कि हम भी देख लेते कैसे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और कैसे तुम हमको रोक लोगे देख लेते हैं, आई विल सी हाउ यू स्टॉप मी, बोलते ना, ठीक है। कोई बच्चा बोला कि हम भाग जाएंगे घर से, तो क्या बोलते हैं उसको, तुम कैसे भाग जाओगे? हाँ नहीं कहते हैं कि ठीक है भाग जाओ, देखते हैं कैसे भागते हो, आई विल सी हाउ यू रन अवे, यही होता है नहीं सर, तरीका। हाँ, क्या माई, वो सर सब आपको स्काई ब्लू कलर चलेगा? स्काई ब्लू, हाँ चलेगा, मैं आपको बता दूंगा, एक पहले वाला में है ना, ठीक है ग्रुप में हम भेज दिए सर। भेज दिए। अच्छा मैं उसको इसके बाद देखता हूँ, ठीक है देख लिए, दूसरा कलर होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है। तो हाँ आई मीन टू टेल दिस, ये पहला हिस्सा हो गया रिलेटिव यूज़ को, अभी हम साइड रखते हैं, पहले हम दूसरा वाला सीख लेते हैं, ठीक है। ये 3 नंबर पे इसको रखते हैं, 2 नंबर सीखे। 2 नंबर क्या कहता है, हम इसी हाउ का यूज़ करते हैं, वी यूज़ दिस हाउ टू आस्क किसी चीज़ का क्वालिटी, माइंड इट, ध्यान से सुनना, या तो कंडीशन पूछना हो तो हम वहाँ पर भी हाउ का यूज करते, क्या क्या पूछना हो तो जल्दी बताइए, क्या क्वालिटी एंड कंडीशन पूछना हो तो किसका यूज करते हैं, हाउ का, ठीक है। अब इसमें सबसे सिंपल एग्जाम्पल कौन सा, हाउ आर यू, कौन सा, हाउ आर यू पूछना है कि आप कैसे हैं, तो आदमी क्या बोलेगा, अपना कंडीशन बताएगा ना कि हम ठीक हैं, आई एम फाइन, ठीक है क्लियर। अब सामने वाले के अलावा अगर पूछ देना, आप पूछ दिया हाउ इज़ ही, ठीक है, तो 2 बातें आ रही है, हाउ इज़ ही पूछने में क्या है, 2 बातें हैं, कौन कौन सा, आप सामने वाले का या तो हालत पूछ रहे हैं कि वो उसकी तबीयत कैसी है, या तो पूछ रहे हैं कि आदमी कैसा है, नेचर से कैरेक्टर से पूछते हैं कि नहीं, हेलो, जवाब नहीं आता आप लोगों का, ठीक है। ये हो गया नेचर से कैरेक्टर से पूछना, तो वही पूछते हैं हाउ इज़ ही। पूछना है लड़का कैसा है, शादी वगैरह के समय देखते ना पूछते हुए, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, युग, हाउ इज़ द बॉय क्या हो जाएगा, हाँ हाउ इज़ द बॉय। अच्छा वो डायलॉग कौन सा था, अरे जो बहुत फेमस हुआ था पिछले साल तक में, क्या, हाउ इज़ द जोश, यही था ना, हेलो, हाउ इज़ द जोश, ठीक है, उरी का था सर, क्या था, उरी मूवी का था, उरी द सर्जिकल अच्छा स्ट्राइक। हाँ उरी सर्जिकल स्ट्राइक वाले में था, डायलॉग पूछता है हाउ इज़ द जोश, राइट, और सब लोगों ने उसको यूज कर दिया, कैसे बनता है कुछ समझ में आता नहीं है, तो हाँ हाउ इज़ द जोश, वैसे ही राइट। आप कोई मूवी लगी हुई आपने देखा नहीं है, तो किसी लोगों से क्या पूछते हैं, जो देख के निकलेगा उससे, हाउ वाज द मूवी? हाँ मूवी कैसा, देख के निकला तो पूछते हैं कैसा मूवी था जी, हाउ वाज द मूवी, नहीं देख के निकला पूछते कैसा मूवी होगा, हाउ इज़ द मूवी, ठीक है राइट। तो इस तरह से पूछने आएगा रोशन, हाँ क्लियर। डॉक्टर ने पेशेंट को दवाई लिखा, पेशेंट ठीक हो गया, ठीक है, तो अगला पेशेंट जो है वो जो ठीक हो गया उससे क्या पूछेगा, या पुराने वाले पेशेंट से क्या पूछता है कि डॉक्टर साहब कैसे हैं, क्या पूछता है इंग्लिश में, हु इज डॉक्टर? हु इज डॉक्टर पूछेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, हाउ हाउ इज द डॉक्टर, ठीक है समझ गए, व्हाट दिस, हाउ इज द डॉक्टर, फाइन, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते, सगुफ्ता समझ में आया, हाँ आप अपना मकान अपना घर दोस्त को दिखाएं तो दोस्त से क्या सवाल पूछेंगे, कैसा लगा? हाँ हाउ डिड यू फील, या पूछेंगे मेरा मकान कैसा है, बताइए क्या पूछेंगे,
हाउ इज़ माई हाउस, क्या पूछेंगे? हाउ इज माई हाउस। हाउ इज़ माई हाउस। हाँ। ये हो गया। तीसरा तरीका जो है, तीसरे को गौर से देखिए, कहता है रिलेटिव यूज़ में द वे हाउ यू वर्क इज़ रियली फैंटास्टिक। यहाँ पे हाउ का हिंदी जो है जैसा होगा। क्या होगा हिंदी? हाउ मीन्स यहाँ पे हो जाएगा जैसा। इसको बोलते हैं कि जैसे आप काम करते, द वे हाउ यू वर्क। ठीक है, यहाँ से देखो पहला हिस्सा जो है ना सेम रहेगा सारा पैटर्न। द वे हाउ यू वर्क, जैसे आप काम करते। द वे हाउ यू सिंग, जैसे आप गाते हैं। ठीक है, द वे हाउ यू आंसर, जैसे आप जवाब देते हैं। द वे हाउ यू कुक, जैसे आप खाना पकाते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हैं, क्या होगा इंग्लिश बताते जाओ जल्दी। जैसे आप स्कूल जाते हैं, द वे जल्दी हाउ यू गो टू स्कूल। ठीक है, हाउ यू गो टू स्कूल। हाँ। जैसे आप बाजार जाते हैं, क्या हो जाएगा? द वे हाउ यू गो टू मार्केट। द वे हाउ यू गो टू मार्केट। जैसे आप सब्जी बनाते हैं, द वे हाउ सब्जी बनाते हैं, प्रिपेयर फूड। ठीक है, युग आवाज़ जा रहा है अभी? यस सर। वैसे ही जैसे आप गाली देते हैं, क्या हो जाएगा? द वे दे सिंग, द वे हाउ यू सिंग। हम बोले जैसे आप गाली देते हैं, गाना नहीं गाते हैं। द वे यू अब्यूज। द वे हाउ यू अब्यूज। ठीक है, द वे यू अब्यूज। ठीक है, अब उसके बाद कॉमा लगा। मेरा आवाज़ ब्रेक कर रहा है? यस सर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं तो वाईफाई भी लगाए हुए हूँ, इंटरनेट भी है। अभी जा रहा सही? सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा। स्क्रीन ब्लैक वाला हमने लगा रखा है। ये आ रहा है? अटका हुआ है। अच्छा, मामला ये है, स्क्रीन अटका हुआ है। दिस इज स्टक। नहीं, आज बारिश हुई है तो बारिश में जो है नेटवर्क अटका हुआ है। अभी दिख रहा है? फिर से दिख रहा है? ये बताइए। यस सर, अब दिख रहा है। चलो अब दिख रहा है, हाँ तो सही है। हाँ तो हमने कहा, हाँ जैसे आप गाली देते हैं, इंग्लिश क्या? द वे यू अब्यूज। द वे हाउ यू अब्यूज। अब इसके बाद जो है ना कॉमा लगा के लिखेंगे कि द वे हाउ यू अब्यूज, ठीक है, इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं है। द वे हाउ यू प्रिपेयर फूड इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। द वे हाउ यू स्पीक इज़ मार्वेलस, शानदार है। ठीक है, द वे हाउ यू डांस इज़ ग्रेसफुल, जैसे आप डांस करते हैं एकदम शानदार है। ठीक है, द वे हाउ यू टीच चिल्ड्रन, ठीक है, इज़ वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। ऐसे लिखने आएगा शगुफ्ता? यस सर। ठीक है, पहले हिस्से को बना लीजिए, उसके बाद दूसरा हिस्सा बना लीजिए। एक पैटर्न को फॉलो करके आप प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ें एकदम सही सही आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। चलो आगे। अब ये हाउ हमने आपको बता दिया। देखो यहाँ पे कैसे गया हाउ में, द वे हाउ यू वर्क इज रियली फैंटास्टिक, जैसे आप काम करते एकदम शानदार है। द वे दे सिंग इज रियली मार्वेलस, जिस तरह से वो काम ये गाते हैं रियली बहुत बढ़िया है। द वे हाउ यू आंसर द क्वेश्चंस, जिस तरह से आप सवालों का जवाब देते हैं, मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आप सबसे अलग दिखाई देते हैं या सबसे अलग जान पड़ते हैं। ठीक है, अभी इसी हाउ से हमने बताया था कि इस हाउ से हमारे पास 5, हाँ क्या इसमें कुछ बोल, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लग। इसमें हेल्पिंग भाव। ठीक है, देखो हम जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना रहे थे ना, द वे हाउ यू वर्क, पहला वाला हिस्सा, कॉमा के बाद वाला हिस्सा जो है ना ई से हमारा उसमें लगता है। ठीक है, अगर बोलेंगे बहुत अच्छा है तो पहले वाला जनरली ईजी लगेगा, द वे हाउ यू, क्योंकि द वे जहाँ भी लिखा मिलेगा ना, ध्यान से मेरी बात सुन लो, द वे जहाँ भी लिखा मिलेगा अगर पास्ट में रहेगा तो वाज लगाइएगा, प्रेजेंट में रहेगा तो इज लगाइएगा। समझ गए?
और अगर इंडेफिनिट में रहेगा तो V5 लगाइएगा। समझ गए? द वे जहाँ जहाँ लिखा रहे द वे हाउ, 3 वर्ड ऐसे लिखा रहेगा ना, तो हम वर्ब लगाना होगा तो ईजे माल में ईज लगाएंगे, वाज वर्ब में क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे, और V1 V5 में क्या लगाएंगे? V5 लगाएंगे। समझ गए? ये अगला चैप्टर में आएगा पढ़ने के लिए। हाँ चलिए, अब हम 5 को बताया था आपको कि हाउ के साथ हम 5 और वर्ड लगा के बना सकते हैं। ये 5 वर्ड में पहला हाउ ऑफन है, ठीक है, रोशन सुनाई दे रहा है। हाउ फार है, ठीक है। उसके बाद हाउ लॉन्ग है। इन पांचों का हिंदी आप सबको याद है? हाउ मच एंड हाउ मैनी याद है रोशन? नहीं याद है सर? यस सर। चलो याद है। हाउ मैनी का हिंदी क्या? सर हाउ मैनी हाउ मच दोनों में तो कितना ही होता है। कितना, ठीक है। बस एक हाउ लॉन्ग टेबल कितना? के लिए एक अनकाउंटेबल। ठीक है, हाउ लॉन्ग का हिंदी क्या होगा? कितना दूर। कितना दूर होगा। तो हाउ फार का हिंदी क्या होगा? हो गया गलती ना। हाउ फार मींस कितना दूर, हाउ लॉन्ग मींस कितना देर। हाउ ऑफन मीन्स क्या होगा? हाउ ऑफन मीन्स क्या होगा? और कोई बताइए जल्दी। हाउ ऑफन मीन्स कितना बार। कितना बार, सही है, ठीक है। चीज़ों को जुबान पर रखना सीखो, ठीक है, तब ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगा। हम शुरू करते कहानी हाउ ऑफन से। हाउ ऑफन मीन्स होता है कितना बार। क्या होता है? कितना या कितनी बार, ये तो बोलने आएगा सबको। हेलो, जी सर। ठीक है। अभी सिंपल सा काम करना। हाउ ऑफन, जैसे मान लीजिए कोई आदमी से पूछे आपके आप खाना खाते हैं, बोला कि खाते तो हैं। अगला सवाल करना है क्या? कितना बार खाते हैं? कितना बार खाते हैं, तो क्या पूछेंगे? हाउ ऑफन। अगर आपको पूरा सेंटेंस मान लो भुला जाते उस समय पूछने के लिए, खाली 2 ही वर्ड पूछो, हाउ ऑफन, बढ़िया से तरीका से फिर, ठीक है। पूछा डू यू ईट, क्या डू यू ईट, खाते हैं? कहा यस। हाउ ऑफन। तो जैसे बोलेंगे हाउ ऑफन तो आदमी सामने वाला क्या समझा? क्या पूछ रहे आप उससे? कितना खाते हैं न ये कितना खाते हैं कितनी बार खाते हैं, ठीक है, राइट। 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार खाते हैं? क्लियर? रोशन कितनी बार खाते हैं? चलो अभी चेक करते हैं। हाउ ऑफन? नहीं, आप कितनी बार खाते जो पूछ रहे हैं? 3 बार सर। 3 बार हो जाता है। माही, माइक से दूर है आप, माइक के पास आके बोलिए। 3 बार सर मील होता है, सुबह में, दोपहर में और रात में। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, 300 चलता है। रिया आपका? सर 3 टाइम। 3 टाइम का शो सबका है। सगुफ्ता एंड युग कितना शो चलता है आपका भोजन वाला? 4 बार हो जाता है, 3-4 बार हो जाता है। तो 3-4 बार हो जाता है, इनका ज़्यादा शो चल जाता है, ठीक है। सगुफ्ता आपका? 3 बार। चलो अभी युग है जम के खाते, ठीक है ना। 4 बार हो जाता है। वर्कआउट भी करते हैं युग? नहीं, वर्कआउट करने वाले का केस हो सकता है भाई कि हमको जब भूख लगा तो पहले पेट भर लेते हैं, ठीक है। 3 बार खाते हैं सर, लेकिन ऐसे कुछ अलग से होता है तो वो तो दिन भर खाते रहते हैं। चलो ठीक है। तो ये होगा हाउ ऑफन, इन सारे में पूछेंगे, ठीक है, राइट। कितना खाते कब पूछा जाता है? जब आपके यहाँ कोई आदमी, कोई मेहमान बिना बताए चला आया हो और खाने के लिए बैठ गया हो तो पूछते हैं कितना खाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो क्या? हाँ, तब तो फिर उठा चल जाएगा। तो चल तो आदमी वही ना चाहता। देखो, मेहमान आने के बाद मेहमान से आजकल क्या पूछा जाता है? खाना खाइएगा नहीं पूछा जाता है,
एक नया डायलॉग होता है सवाल पूछने का, सुने जानते हैं ना? क्या पूछते हैं? क्या सर बता दो तो पता नहीं। नहीं पता है? देखिए, अब पूछा जाता, ये नहीं पूछा जाता है कि आप खाना खाइएगा कि नहीं, पूछा जाता है कि आप खा के आए हैं कि जाके खाइएगा। ठीक है, और दोनों में से समझे रोशन, आप खा के यस आए, सर। आप खा के आए हैं कि जाके खाइएगा। अब दोनों में से कोई भी जवाब देगा तो आपका खाना बच जाएगा। समझ गए? बोलेगा खा के आए हैं तो कहेगा अच्छा ठीक है बैठिए, तो फिर बोलेगा जाके खाएंगे तो कहेगा ठीक है तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब मेहमान सही से पूछा जाता है। वो दौर ख़त्म हो गया जब मेहमानों को महीने भर रखने में लोगों को दिक्कत नहीं होता था। ठीक है, अब खुद घर पे एक दिन रहने में दिक्कत होता है। समझे? चलिए, हाउ ऑफन मिस होता है कितनी बार। इट इज़ यूज टू आस्क रिपीटेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्क। ये काम आता है किसी काम को कितनी बार किया जाता है ये पूछने के लिए। या तो हम हाउ मैनी टाइम्स के जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। किसके जगह पे? हाउ मैनी टाइम्स। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हाउ ऑफन ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब है पूछना है आप कितनी बार खाते हैं, तो क्या पूछेंगे? हाउ ऑफन डू यू ईट। रोशन कुछ आवाज़ आ रहा है। हाउ ऑफन डू यू ईट। ठीक है, राइट। ऐसा ही पूछना हो कि आप जो है महीने में कितनी बार बाजार जाते हैं। हाउ ऑफन डू यू गो टू मार्केट। हाँ, डू यू गो टू मार्केट। ठीक है, और पूछना हो आप कितनी बार मोबाइल चालू करते हैं बंद करते हैं। हाउ ऑफन डू यू स्विच ऑन एंड ऑफ योर मोबाइल। आप कितनी बार किताब पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाउ ऑफन डू यू रीड बुक्स। ठीक है, क्लियर। कहा तुम उसके पास कितनी बार जाओगे, बताइए। तुम उसके पास कितनी बार जाओगे। हाउ ऑफन विल यू गो टू हिम और हर। क्या हो जाएगा? हाउ ऑफन विल यू गो टू हिम और हर। ठीक है, ये हो जाएगा। और हाँ, कोई एग्ज़ाम में फेल होता हो तो एक बार फेल हुआ, दो बार फेल हुआ, उसके बाद लोग क्या पूछ देते हैं? कितनी बार। तुम कितनी हाउ ऑफन फेल हो। पूछेगा ना कि कितनी बार फेल होगे। हाँ, हाउ ऑफन विल यू फेल इन द एग्ज़ाम। कहा आप कितनी बार फेल होगे। ठीक है, सरेंडर कर दो। क्लियर। अभी 12th में किसी के साथ हुआ है। ठीक है, आई टेल यू। इसके पहले वाले बैच में अनुराग नाम का था, बताना नहीं चाहिए बट आई टेल यू। मैंने बहुत लोगों को वहाँ कहा था कि पढ़ लो एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगा। अनुराग था, वो पहले कंपार्ट लग गया, फिर से कंपार्ट का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी कंपार्ट लग गया। समझ गए? ठीक है, अब हो गया क्या, अब अगले साल सबका एग्ज़ाम दीजिए फिर से। अब डर इस बात का है कि फिर अगले साल कहीं ना कहीं एक पेपर डुबा दे, फिर कंपार्ट लग गया। समझे? ये थोड़ा सा मामला ज़्यादा गड़बड़ है। कंपार्ट में कंपार्ट लग जाए ज़्यादा दुख हमको लगता है। ठीक है, आप लोग कभी ऐसा नहीं कीजिएगा। हाउ ऑफन समझ में आ गया? हेलो, समझ में आ गया? हाँ, तुम कितनी बार खाना बनाती हो, तो क्या पूछेंगे? हाउ ऑफन डू यू कुक फूड। क्या पूछेंगे? हाउ हाँ, हाउ ऑफन डू यू कुक फूड। ठीक है, तुम कितनी बार खाते हो, तो लिखा हुआ हाउ ऑफन डू यू ईट लाइक दिस। हाउ ऑफन डू यू गो देयर, तुम वहाँ कितनी बार जाते हो। हाउ ऑफन डज ही सिट फॉर स्टडी, वह पढ़ने के लिए कितनी बार बैठता है। हाउ ऑफन डिड सी स्लैप यू, कहा तुमको उसने कितनी बार थप्पड़ मारा। समझ गया ना? कोई आदमी ऐसे पिटा के आता है तो सवाल पूछने का काम आता है कितनी बार पिटा है। हाउ ऑफन डिड सी स्लैप यू। क्लियर है एवरीवन? आगे बढ़े।
अभी मैं इसको इतना कर दूंगा तो ये बहुत कुछ बैलेंस हो जाएगा, मैं इसलिए इसको कैसे ही कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाउ फार का यूज करते हैं क्या करने के लिए, बताइए, पढ़िए जल्दी, क्या लिखा हुआ है? सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको, बाकी लोगों को दिख रहा है, किसी को अटका हुआ है स्क्रीन। स्क्रीन अटका हुआ, हाउ फार ये नहीं दिख रहा, देखो तो नो सर। हाँ स्क्रीन अटका हुआ है। ये पता नहीं आज नेटवर्क का मामला क्या है, सुनने बोलने में तो ठीक आ रहा है, ठीक तो आ रहा है सर, बार बार अटक जा रहा है। पता नहीं कैसेट पुराना हो गया। हाउ फार दिख रहा है अभी, बताइए कि क्या पूछने के लिए हाउ फार का यूज करते हैं? डिस्टेंस पूछने के लिए। डिस्टेंस। टू आस्क डिस्टेंस, ठीक है, दूरी पूछने के लिए हम लोग हाउ फार का यूज करते हैं। अब देखो हम आपको एक ही पैटर्न बताते हैं, उसी एक पैटर्न से आप जो है सेंटेंस बनाते जाइएगा, बहुत आसानी से बनेगा। लिखेंगे हम हाउ फार इज पटना फ्रॉम गया, हिंदी क्या हो जाएगा इसका? गया से पटना कितनी दूर है? हाँ, गया से पटना की दूरी क्या है, या गया से पटना कितना दूर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों जगह को खाली चेंज करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। पूछना स्टेशन से बोध गया कितना दूर है? हाउ फार हाउ फार इज बोध गया फ्रॉम स्टेशन? रोशन सुन रहे हैं, आप ही का काम का है। यस सर। हाउ फार इज स्टेशन, ये बोध गया फ्रॉम स्टेशन। अब बताइए स्टेशन से चाकन कितना दूर है, क्या पूछेंगे? स्टेशन से चाकन कितना दूर है? हाँ, तो क्या पूछेंगे, हाउ फार इज चाकन फ्रॉम स्टेशन, ठीक है। हाउ फार इज चाकन फ्रॉम स्टेशन, ठीक है। गया से दिल्ली कितना दूर है, जल्दी बोलिए। हाउ फार इज गया फ्रॉम दिल्ली? दिल्ली से गया नहीं, गया से दिल्ली, ठीक है, जल्दी कीजिए। हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम गया? हाँ, ठीक है। स्टेशन से सिकरिया मोड़ कितना दूर है? हाउ फार इज स्टेशन उल्टा नहीं, स्टेशन से बोला सिकरिया मोड़, तो हाउ फार इज सिकरिया मोड़ फ्रॉम, सिकरिया मोड़ फ्रॉम स्टेशन। हाँ, अब पूछना सिकरिया मोड़ से बोध गया कितना दूर है, तो हाउ फार, सिकरिया मोड़ से बोध गया कितना दूर है, तो क्या बोलेंगे, हाउ फार इज सिकरिया मोड़ फ्रॉम, सॉरी, बोध गया फ्रॉम सिकरिया मोड़। ये बोलने आएगा सबको? पहले क्या? जो दूर है पहले उसको बोलना है, जैसे हाँ, स्टेशन से जो दूर है, जहाँ की डिस्टेंस पूछ रहे हैं उसको पहले, और जहाँ से शुरू करेंगे ना वो बाद में, ठीक है। से गया से शुरू करेंगे तो गया लास्ट में, पटना से शुरू करेंगे तो पटना लास्ट में, और जहाँ जाना हो उसको पहले, ठीक है। यू क्लियर? हाँ, यस सर। तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है, तो हाउ फार इज, तुम्हारा घर, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, बस ये करना होगा। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, तुम्हारा स्कूल यहाँ से कितना दूर है, क्या बोलेंगे, हाउ फार इज योर, जल्दी बोलिए, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हियर, ठीक है। तुम्हारे स्कूल से घर, तुम्हारा घर कितना दूर है, बताइए। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम स्कूल? हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम स्कूल, बस इतना ही है। तो ये अभी समझ में आ गया, हाउ फार बन जाएगा इससे। हाँ, और भी बनता है इससे, हाउ फार कैन यू गो, तुम कितना दूर जा सकते हो, हाउ फार डू यू लिव, तुम कितनी दूरी पर रहते हो, ये सारा। हाउ फार इज सन फ्रॉम द अर्थ, सूरज पृथ्वी से कितना दूर है, ये सब। कोई दिक्कत यहाँ तक में?
नो सर। नहीं दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ फार के बाद हमारे पास आता है हाउ लॉन्ग। सारे का हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये जितने एग्जाम्पल दिए गए ना है, इसका हिंदी आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मीन्स क्या होता है? रिया क्या बताया था? कितना कितना देर, क्या होगा? कितना देर। हाँ, अब एक सेंटेंस पहले देख लो प्रेजेंट टेंस में। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, हिंदी क्या हो जाता है? तुम कितने देर स्टडी करते हो। तुम कितना देर तक पढ़ते हो। अभी पूछना है हाउ लॉन्ग डू यू ईट, क्या हो जाएगा? तुम कितने देर पढ़ते हो। हाँ, डू यू ईट बोला ना, हाउ लॉन्ग डू यू ईट। तुम कितने देर तक खाते हो। हाँ ठीक है। हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, क्या हो जाएगा? तुम कितने देर तक सोते हो। ठीक है। तुम कितना देर डांस करते हो, हाउ लॉन्ग डू यू डांस। ठीक है। तुम कितना देर तक रोते हो, क्या हो जाएगा? How long do Nine. हाँ, हाउ लॉन्ग डू यू क्राई, ठीक है, या वीप। क्लियर? तो ऐसे बन जाएगा। हाँ, किसी से पूछना है कि आप कितना देर ड्यूटी करते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू वर्क, क्या हो जाएगा? हाउ लॉन्ग डू यू वर्क का मतलब, हाँ, आप कितने देर तक काम करते हैं। ठीक है। अभी इसी को आप पास्ट में कर दो, डू की जगह डिड लगा दो। हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क, क्या हो जाएगा हिंदी? आपने कितने देर काम किया। हाँ, आपने कितनी देर काम किया। ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड यू ईट, कहा शादी में गए कितना देर खाए, हाउ लॉन्ग डिड यू ईट, हिंदी क्या? सर ईट। हाउ लॉन्ग डिड यू ईट, हिंदी क्या हो जाएगा? आप कितनी देर खाए। आप कितनी देर खाए। ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड यू डांस, क्या हो जाएगा? आप कितने देर डांस किए। हाँ ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड यू स्लीप, क्या हो जाएगा? आप कितने देर सोए। कोई दिक्कत? पास्ट में हो गया। अब इसी को फ्यूचर में बना सकते हो। कहा कितना देर खाओगे, हाउ लॉन्ग विल यू ईट। ठीक है ना। शादी में कोई 10 बजे घुसा है, अभी प्लेट लिए हुए है, 11 बजने वाला, तो पूछेंगे ना सवाल उससे, क्या पूछेंगे सवाल? हाउ लॉन्ग विल यू ईट। हाँ, हाउ लॉन्ग विल यू ईट, कहीं पूछ के देखिएगा। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल यू ईट, मेहमान भाग जाएगा। राइट। उसके बाद ऐसे ही कोई सोया हुआ है, 4 घंटे बाद उठा है, उठते ही क्या पूछते हैं पहला सवाल? कैसे। ऐसे कोई 4 घंटे सो के उठा है, उठते ही क्या सवाल पूछते हैं? कहा कितने देर सोओगे, और सोना है। हाउ लॉन्ग विल यू स्लीप, डू यू वांट टू स्लीप मोर, लाइक दिस। समझ गए? माही क्लियर है? आवाज़ नहीं आ रहा है। रिया, माही आप माइक से दूर हैं क्या? नहीं सर, आ रहा है। हाँ, आवाज़ आ रहा है, बहुत हल्का आ रहा है, ऐसा क्यों? सर आज थोड़ा लगता आवाज़ का नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तो सही हो गया, आप दूर में थे। नेटवर्क का इशू हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बारिश हुई ना है, अभी मौसम बारिश का बना हुआ है। ठीक है। ऐसे अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ठीक है। नहीं कर बहुत सकते। स्क्रीन पे दिख रहा है, आप जो वर्क कर रहे हैं ना, बहुत स्लो आ रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, नहीं तो नेटवर्क का इशू है। ठीक है। राइट। वैसे देखो, बारिश होना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज धान करीब करीब सबका सूखने वाला था। ठीक है। धान सूखने वाला था। बोरिंग से कितना पानी आप डालिए खेत में, जिस टंकी से पानी भर के 10 मेंबर का एक पूरा परिवार दिन भर गुजारता है, उस टंकी का एक टंकी पानी खेत में कितना दूर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, समझ में आता है कुछ? कितना दूर जाएगा खेत में उस टंकी का एक टंकी पानी? 10 फीट। क्या लगता है आप लोग, खेत है किसी का?
रिया, शगुफ्ता किसी का खेत है ऐसा? युग, सर कैसा? हाँ नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ भाई, बारिश होना अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे मान लो हम टंकी में पानी भरते हैं 1000 लीटर, भरते ना, तो 1000 लीटर अगर खेत में डाला जाए तो खेत का कितना हिस्सा भीगेगा? क्या लगता है, 10-20 फीट से ज़्यादा? मुझे नहीं लगता 20 फीट से ज़्यादा खेत में पानी जाएगा भी, क्योंकि जो खेत में पानी डाला जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, कई घंटे उसमें। सर 20 भी नहीं कर पाएगा। हाँ, हमको वही लगता है, ठीक है। तो बारिश होना भी बहुत ज़रूरी है। अब आज हम लोगों को भले क्लास का नेटवर्क इशू हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं होगा तो ज़िंदगी में इशू होगा, ठीक है। ये वाला नेटवर्क इशू हम सह लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, लेकिन जो है बारिश नहीं हुआ तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए तो दिस मैनी थिंग्स आर देयर। अभी हम लोगों ने हाउ लॉन्ग कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में? नो सर। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। चलो एक पैटर्न और बता देते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज, क्या लिखा हुआ है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू? सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? आया, देखिए तो स्क्रीन पे आया। सर स्क्रीन बस बट स्टॉप है। अटक गया सर। फिर अटक गया? अच्छा, मैं फिर से लिखना Yes. पड़ेगा। चलिए, तो इतना आज इसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद एंड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे अटकती हुई पढ़ाई जो है ज़िंदगी में किसी काम की नहीं रहेगी। ये दिख रहा है अभी? चलो बोलना, लिखा रहा है एवरीवन, लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है? यस सर। हाउ इट टेक टू क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू पटना फ्रॉम देयर? हिंदी क्या होगा जो बताइए? पटना से गया जाने में कितना वक्त लगता है? फिर गड़बड़ करते हैं। आप पटना में हैं? गया में ना है? यस सर। गया से गया पटना से जाने पटना में जाने कितना? में कितना वक्त लगता है? हाँ, ठीक है, तो जब भी दो जगह आने जाने में समय पूछना तो ऐसे ही करेंगे। गया से दिल्ली जाने में कितना समय लगता है, क्या पूछेंगे? हाउ लॉन्ग Does it take to go to Gaya from Patna? दिल्ली फ्रॉम गया? दिल्ली फ्रॉम गया। हाँ, ठीक है, दिल्ली से मुंबई जाने में कितना समय लगता है? How long does it take to go to Delhi from Mumbai? नहीं, मुंबई फ्रॉम दिल्ली। मुंबई फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, हाँ, राइट। तुम्हारे घर से स्कूल जाने में कितना समय लगता है? बताइए, यही है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू स्कूल फ्रॉम योर हाउस, ठीक है। चलिए, स्टेशन से नवादा जाने में कितना समय लगता है? इसको नवादा, How long does it take to go to Nevada from station? स्टेशन, ठीक है, राइट। स्टेशन से एपीआर जाने में कितना समय लगता है? How long does it take to go to APR from station? अभी कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, और कितना समय लगता है, इसी को आप फ्यूचर में लगाओगे, कितना समय लगेगा, तो विल लगा दीजिएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो टू एपीआर, ठीक है, फ्रॉम स्टेशन। अब पास्ट में लिखना हो तो डज के जगह डिड लगा दीजिएगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक,
टू गो टू APR फ्रॉम स्टेशन, APR जाने में कितना समय लगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो तो टुडे दिस मच ओनली, आज की कहानी इतनी रहेगी क्योंकि बहुत अटक रहा है, ठीक है। टुमारो इज़ जन्माष्टमी, कल हो सकता है, कल भी हम छुट्टी नहीं रहे, कल क्लास चलेगा, ठीक है ना, राइट। कल स्पोकन करेंगे हम लोग, सिचुएशनल कन्वर्सेशन, ठीक है, राइट एवरीवन। चलिए आई स्टॉप फर्स्ट रिकॉर्डिंग।